हेलो दोस्तों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जेएसएससी यानी झारखंड में भाषा उर्दू से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम जो झारखंड सीजीएल, एक्साइज, क्लर्क, दरोगा, टेट या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उर्दू से रिलेटेड हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि जेल में कौन सी नज़म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है। ये पूछा गया था सवाल दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए आदमी नामा, बी बंजारा नामा, सी शहर आशूब या डी खाके वतन। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब दिया गया है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी खाके वतन जो है नज़ीर अकबराबादी की नज़म में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू कवायद पर लिखी गई पहली किताब कौन सी है। ए कवायद उर्दू, बी दरियाए लिताफ़त, सी मिसबाहुल कवायद या डी जदीद उर्दू कवायद। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दरियाए लिताफ़त। ये उर्दू कवायद पर लिखी गई पहली किताब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ कफ़स का क्या माना है। ए खामोश, बी गमगीन, सी पिंजड़ा या डी बेचैन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी, यानी पिंजड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। 1875, 1876, 1877 या 1878। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1877 में अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। दोस्तों, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी किस सदी के शायर थे। 19वीं सदी, 20वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। तो दोस्तों, नज़ीर अकबराबादी जो है वो 18वीं सदी के है ना शायर रहे हैं। इस सवाल का जो सही जवाब दिया गया है वो है ऑप्शन डी, यानी 18वीं सदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन ए बाल जिब्राइल, बी ज़र्ब करीम, सी बांगे दरा या डी अरमागान हिजाज। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल का जो पहला शेरी मजमुआ है वो है आपका बांगे दरा। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके दौरे हुकूमत में नज़ीर की पैदाइश हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में नज़ीर की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए थे। ए मुरादाबाद में, बी आगरा में, सी दिल्ली में या डी लाहौर में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल है कि प्रेमचंद इब्तिदाई ज़माने में किस नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी गणपत राय या डी लाजपत राय। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे, इसलिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने किस इलाके की उक्कासी अपने अफसानों में कसरत से की है। ऑप्शन ए कश्मीर, बी मुंबई, सी पंजाब या डी हरियाणा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पंजाब। अगला सवाल है कि लफ्ज़ अंदलीब की जमा क्या है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो जमा है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी अनादिल। तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की, बी चकबस्त की, सी नज़ीर अकबराबादी या डी अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब दिया गया दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल, असमा चुगताई के शौहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुंवर मुक्सिंग, बी वारिस मौलवी, सी सआदत हसन मंटू या डी शाहिद लतीफ़। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है शाहिद लतीफ़ यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था? 1926, 1930, 1936 या 1920। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी 1926 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अकबर इलाहाबादी ने जेल में से किसकी मुखालिफत की थी? ऑप्शन ए सर सैयद की, बी अल्ताफ़ हुसैन हाले की, सी शिबली की और डी नज़ीर अहमद की। तो दोस्तों अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद की मुखालिफत की। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कौमी और वतनी शायरी के लिए कौन मशहूर है? ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी चकबस्त, सी नज़ीर या डी फैज़। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चकबस्त। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल की माँ को उर्दू अदब किस नाम से जानती है? ए इमाम बीबी, बी रशीदा खानम से, सी रज़िया खातून से या बी सालिहा बीबी से। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इमाम बीबी से जानती है। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का अफसाना हज अकबर किस मजमुआ में शामिल है? वारदात में, प्रेम बत्तीसी में, आखिरी तोहफ़ा में या ज़ाद राह में। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना हज अकबर वो आपका जो है ज़ाद राह में शामिल है, इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। आज का अगला सवाल है कि मक्ता किसे कहते हैं? दोस्तों मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए गज़ल का पहला शेर को मक्ता कहते हैं, या गज़ल का सबसे अच्छा शेर को, वह शेर जिसमें शायर का तखल्लुस बयान हो, या वह शेर जो मतला के बाद आए। तो दोस्तों मक्ता किसे कहते हैं? वह शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान करे, इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आज का ये आखिरी सवाल है कि अफसाना भोला बेदी के किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है? ए दाना व दवाम में, बी गरहन में, सी कोख जली में या डी अपने दुख मुझे दे दो। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी दाना व दवाम में शामिल है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको मैंने दोस्तों डिटेल में यहाँ पर बता दिया हूँ। दोस्तों आगे भी दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँगा और आप लोग के सामने पेश करूँगा, लेकिन आप लोग मेरा एक हेल्प कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों शुक्रिया।